नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का डेट डाल लीजिए और इस वीडियो को आप रेगुलर देखते रहिए ताकि आपका कोर्स जो है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी तैयारी जो है बेटर तरीके से हो सके। यह नोट्स से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश लाइन बाय लाइन करेंगे। और यह नोट्स जो है सो ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं है, शॉर्टकट ही है। और उतना भी शॉर्टकट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो क्लियरली आपको इतना बताया जाएगा इसमें कि आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है कवर हो जाए। जेएसएससी, रेलवे, उसके बाद जेपीएससी या तो बीपीएससी में जो भी जिसमें साइंस पूछे जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सेंट्रल लेवल पे भी जो एसएससी पूछे जाते हैं उसमें भी क्लियर हो जाएगा, या तो स्टेट लेवल पर जो एसएससी पूछे जाते हैं जितने भी स्टेट में, तो वो उसके लिए भी यह वीडियो जो है सो है। और जिसमें साइंस पूछे जाते हैं तो ये जो है सो कवर इसमें हो जाएगा। तो यह वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें तभी आपको इसके निष्कर्ष जो है निकल पाएगा। और जब पूरे नहीं देखेंगे तो इससे निष्कर्ष निकलना मुश्किल है, इसलिए पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। और चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो है सो हम टॉपिक लेकर के आए हैं ऊष्मा, जिसे हम कहते हैं हीट। ठीक है। तो ये ऊष्मा क्या है, किसे कहते हैं, तो ये देखिए ऊष्मा या हीट। ठीक है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा भी एक प्रकार का जो है क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा को क्या कहते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा है जो है दो वस्तुओं के बीच तापमान में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। हमने यहाँ से समझा, लेकिन ये कैसे होता है? दो वस्तुओं के तापमान में अंतर के कारण होता है। मान लिया जाए एक वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है और एक वस्तु का तापमान मान लिया जाए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका कितना का अंतर हुआ? 50 का। तो यही अंतर के कारण क्या होता है? ऊष्मा का। ठीक है। अंतर के कारण जो है स्थानांतरित होता है। ठीक है। अंतर के कारण क्या होता है? स्थानांतरित होता है। यह हमेशा जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जो है प्रवाहित होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ऊष्मा होता है, जो हीट होता है, वह कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है? तो ऊष्मा जो होता है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मान लिया जाए कोई वस्तु है, यदि इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा है, गर्म, हीट है, गर्म है, तो क्या होता है कि आपका जो है सो अगर ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस इस वस्तु का है तापमान, तो इधर से क्या करेगा? इधर क्रॉस करेगा। ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे जब तावा गर्म करते हैं तो तावे गर्म होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, इधर फैलने लगता है, साइड साइड में भी फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो है साइड साइड का तापमान क्या होता है? निम्न होता है ना। और बीच का तापमान क्या होता है? उच्च होता है। इसी के कारण पूरे तावा भी क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। तो इसका हम लोग प्रयोग भी आगे देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगा। ऊष्मा क्या करती है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करती है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, ठीक है, यूनिट जिसको कहते हैं, वह जूल होता है ना। और जूल के साथ साथ कैलोरी भी होता है। आपको जब वहाँ एग्जाम में आएगा तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक होता है, वह जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। और फिर आगे क्वेश्चन आता है, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 4.18 जूल होता है। और यदि हम कहेंगे कि यहाँ से 1 जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी, तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज होता है। फिर से याद करिएगा, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, जबकि 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई जो होता है कितने के बराबर होता है? 252 कैलोरी के बराबर होता है। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई कितने के बराबर होता है? 252 कैलोरी के बराबर होता है। समझते चलिएगा और अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी। और ऊपर में भी क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा,
क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100 या 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा तो क्वेश्चन साइंस का रहेगा नहीं, तो जितना क्वेश्चन साइंस का रहेगा वो जो है इसी से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कि मान लिया जाए उस्मा से ही चैप्टर से ज़्यादा सवाल दे दिया, कोई भी चैप्टर से सवाल दे दिया, तो क्या होता है सिलेबस के अनुसार आपको टोटल सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। टोटल सिलेबस आप पढ़ के जाएंगे तभी आपका वहाँ क्वेश्चन पकड़ाएगा, ठीक है। तो टोटल सिलेबस को अगर कवर करना है तो इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, उष्मा को जो है मापने वाला अंतर जो कहलाता है वो कैलोरीमीटर कहलाता है। उष्मा को मापने वाला अंतर क्या कहलाता है? कैलोरीमीटर कहलाता है। उसके बाद जो प्रायः किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है ना, कॉपर का बना होता है। कैलोरीमीटर से मापते हैं और 1 ब्रिटिश थर्मल इकाई कितने के बराबर होता है? 252 कैलोरीज के बराबर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं 1 कैलोरीज, ठीक है। 1 कैलोरीज जो 1 कैलोरी जो होता है वो 1 ग्राम, 1 कैलोरी क्या होता है इसके बारे में। 1 कैलोरी जो होता है 1 ग्राम जल, ठीक है। 1 ग्राम जल को जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है को बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरीज कहते हैं। 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में आवश्यक जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है, हीट की होती है, उसी को हम 1 कैलोरीज कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में भी क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है वह देखिए। 1 ग्राम जल के तापमान को, ठीक है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये दोनों का कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी बढ़ा तक लाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। 1 पौंड, ठीक है, 1 पौंड जो है जल के तापमान को 1 डिग्री से फ़ारेनहाइट, यहाँ सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। इसमें कितना बढ़ाया जाता है? 1 डिग्री जो है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों दे दिया है ना। बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू होता है 252 कैलोरीज होता है। उसके बाद भी यहाँ क्वेश्चन आया है, बहुत बार आ चुका है और आता भी है। 1 पौंड इज इक्वल टू कितना ग्राम? तो 1 पौंड इज इक्वल टू होता है 453 ग्राम होता है, ठीक है। 453 ग्राम के बराबर होता है 1 पौंड, है ना। पौंड में जिसको मापा जाता है, जैसे केक वगैरह को क्या है पौंड में मापा जाता है बहुत सारे चीज़ को। तो 1 पौंड इज इक्वल टू कितना होता है? 453 ग्राम के बराबर होता है, यानी हाफ केजी से कुछ कम होता है ना। 500 ग्राम में होता है, हाफ केजी 500 ग्राम के बराबर होता है, तो उससे कम होता है। क्लियर होगा यहाँ तक। अब है फिर तापमान। तापमान क्या है ना। तापमान, हीट और तापमान में अंतर है ना। तापमान को इंग्लिश में देखिए टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें गर्म या ठंडक एहसास होता है, इस गुण को ही क्या कहते हैं? तापमान कहा जाता है। तापमान क्या किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में गर्म या ठंडक की जो एहसास होती है, जो गर्म या ठंडक की जो है महसूस होता है हमें, तो क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। उसके बाद तापमान मापने वाले यंत्र को यदि पूछा जाए सिंपली तो क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर है। क्वेश्चन आपको क्लियर पता लगता गया होगा, जो गोल घेरे में है वो क्वेश्चन है।
है ना। नेक्स्ट है थर्मामीटर में एक उच्च बिंदु होता है, अपर पॉइंट होता है और एक निम्न पॉइंट होता है ना। एक अपर पॉइंट हम किसे कहते हैं, अपर पॉइंट को क्वर्थनांक बिंदु और निचले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हिमांक बिंदु। ठीक है, एक होता है उच्च बिंदु, है ना, उच्च बिंदु, और एक होता है निम्न बिंदु। जो उच्च बिंदु होता है उसको हम कहते हैं क्वर्थनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे जो है कोई भी पदार्थ, है ना, मान लिया जाए जल है, ठीक है, जल जितने पे उबलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वर्थनांक बिंदु कहते हैं। और जिसपे जल जो है पूरी जम जाता है तो उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं निम्न बिंदु और इसको कहते हैं उच्च बिंदु। क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है तापमान को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के, है ना, तापमान को मापने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रव्य थर्मामीटर, इसमें जो है पारा, मरकरी, एल्कोहल का प्रयोग किया जाता एवं अल्कोहल का, मरकरी एवं अल्कोहल, ठीक है, एवं अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। पारा का उपयोग, ठीक है, पारा का उपयोग 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, -39 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर होगा, यहाँ तक किया जाता है। ठीक है, अब 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापने के लिए पारा का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता। मान लिया 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला के तापमान को भी मापा जा सकता था और इससे ऊपर वाला को भी तापमान को, लेकिन क्यों नहीं, तो देखिए क्यों नहीं मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके नीचे के तापमान पर जो पारा होता है, जैसे मान लीजिए 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जाएगा तो पारा क्या होगा, जम जाएगा। तो जमने के कारण क्या है, तापमान क्लियर से पता नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग, तो मरकरी का नहीं किया जाता। अर्थात पारा जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है, किसके, कितना डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो माइनस जो है 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या होता है, पारा ठोस अवस्था में बदल जाता है ना। तो इसके नीचे के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके नीचे के तापमान को मापने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से माप लेता है। -115 डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्या करता है, अल्कोहल थर्मामीटर माप लेता है। इसके नीचे के तापमान पर अल्कोहल ठोस अवस्था में बदल जाता है। ये भी क्या करता है, इतना ही तक माप सकता है, कौन, अल्कोहल थर्मामीटर से कितना डिग्री सेल्सियस नीचे तक, -115 डिग्री सेल्सियस तक। और इससे कितना डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता था पारा वाला से, तो पारा वाला से जो है सो -39 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे तक मापा जाता था। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जितने भी इसके आगे हैं वह हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और या कहीं भी, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई करते हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो सके। ज़्यादा व्यूज़ होने पर भी हम वीडियो को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपका जो है सो हो सके एग्ज़ाम क्लियर, है ना। आपके एग्ज़ाम क्लियर के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए घर बैठे। तब तक के लिए हैं यहीं पर अलविदा, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग।